नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आरडब्ल्यूए के जो टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है उनमें से जीएस के सेट पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना। मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, यूके, कनाडा। सही आंसर है इसका कनाडा के संविधान से। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार और जुडिशियल रिव्यू, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 भाग 20 को लिया है। यूके के संविधान से एकल नागरिकता और जो संसदीय शासन प्रणाली है उसको लिया है, और राष्ट्रपति के पद को लिया है आर्टिकल 52 में जो दिया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? ऑप्शन है 87, 81, 80 और 79। इसका सही आंसर हो जाएगा 87। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? ऑप्शन सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त प्रथम। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया, और इसकी पुस्तक है इंडिका। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था जो हेनसांग था, ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था पता है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता, मोरक्को का निवासी। और ये फाहियान और हिंसान कहाँ के निवासी थे? ये चीन के थे। ठीक है। और इब्न बतूता की पुस्तक है रहला, ध्यान रखना 1333 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित किया गया? ऑप्शन कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ। सही आंसर है कोलकाता से। 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा उदंत मार्तंड प्रकाशित किया था, और 30 मई को ही समाचार पत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1870 में, 72, 74 या 76। इसका सही आंसर है 1872। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है? ऑप्शन गर्म शुष्क मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, समशीतोष्ण मानसूनी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला क्वेश्चन, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका उदाहरण है? इम्फाल बेसिन किसका उदाहरण है? ऑप्शन है सरोवरी मैदान का, लॉयस मैदान का, हिमनदीय मैदान का, जलोढ़ मैदान का। इसका सही आंसर हो जाएगा सरोवरी मैदान का उदाहरण है इम्फाल बेसिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं? ऑप्शन फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड देश को झीलों की वाटिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की एक जनपद एक उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि निर्यात बढ़ाना, स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को पुनर्जीवित करना, केवल महिला उद्यमियों को ऋण देना, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को पुनर्जीवित करना। एक जनपद और एक उत्पाद आपको पढ़ के जरूर जाने चाहिए एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, हीरालाल चौधरी और सैम पित्रोदा। इसका सही आंसर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। दुग्ध क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और जो ब्लू क्रांति के जनक है सैम पित्रोदा। और जो हीरालाल चौधरी किसके जनक हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को विकल्प चुना था? ऑप्शन प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 1956 से 61 तक इसका समय था। PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था बाहरी उद्योग पर जोर देना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक और हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था कृषि और सिंचाई। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध हुए। 1961 से 66 तक इसका समयकाल था, और इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। इसके बाद 3 साल का गैप हुआ, और 1969 से 74 तक ये पंचवर्षीय योजना थी, चौथी। ठीक है। और इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि सिर्फ 4 साल तक थी, 1974 से 78 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय नीति का निर्धारण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, सेबी। इसका सही आंसर है वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? ऑप्शन रघुराम राजन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन ने 1998 में नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है
अग्न्याशय, यकृत, पीयूष, थायराइड। सही आंसर है यकृत। अगला क्वेश्चन, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को रोकता है और उसे खोलने के लिए पैसे की मांग करता है? ऑप्शन स्पाइसवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म। इसका सही आंसर है रैंसमवेयर। अगला क्वेश्चन, विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 15 अगस्त, 24 जनवरी। इसका सही आंसर है 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यूएन दिवस, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 15 अगस्त को आपको पता है भारतीय आज़ादी का जो दिवस है मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। अगला क्वेश्चन, भारत में गैर कानूनी गतिविधियों का अधिनियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार नियंत्रण, साइबर अपराध, आतंकवाद और देशद्रोही गतिविधियां, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आतंकवाद और देशद्रोही गतिविधियों से संबंधित है गैर कानूनी गतिविधियां, या यूएपा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपयोगकर्ताओं के द्वारा मुख्य रूप से विचारों को सहेजने के लिए पिन और बोर्ड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, लिंक्डइन। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा पिन और बोर्ड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध सालार जंग संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नई दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता। इसका सही आंसर है हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जापान देश की आधिकारिक मुद्रा है? ऑप्शन टका, येन, रूबल, वॉन। इसका सही आंसर है येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। इसका जो चिन्ह है वो ऐसे है बाई करके। वॉन है साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया की, इसका जो चिन्ह है वो इस तरीके से है। रूबल है रूस की और इसका चिन्ह है ऐसे। टका आपको पता है कहाँ से है, बांग्लादेश की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ढाका, वेलिंगटन, यरूशलेम, केनवरा। इसका सही आंसर हो जाएगा केनवरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ढाका आपको पता है बांग्लादेश की, यरूशलेम है इजराइल की, और वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की। यरूशलेम जो है इजराइल की राजधानी है और इसकी मुद्रा है न्यू शेकर। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन 5 जून, 11 जुलाई, 22 अप्रैल, 1 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नाटो का पूर्ण रूप क्या है? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही बताना है कौन सा होगा। तो सही आंसर है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना बताओ कब हुई थी इसकी? नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का मुख्यालय ऑप्शन न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा WHO का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और भी जेनेवा में मुख्यालय है, उनका नाम है WTO, ILO। ठीक है, ये मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। पेरिस में है यूनेस्को, न्यूयॉर्क में है जो UN का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन पद्म विभूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र और साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका सही आंसर है भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर है पद्मश्री। वहीं वीरता पुरस्कार की बात करें तो युद्ध के समय है परमवीर चक्र, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, फिर महावीर चक्र और फिर है वीर चक्र। ठीक है, इसके बाद शांति के समय वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र सर्वोच्च, इसके बाद फिर कीर्ति चक्र और तीसरे नंबर पर है शौर्य चक्र। ठीक है, तो शांति के समय ध्यान रखना सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है अशोक और युद्ध के समय है परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, बिहार। तो इसका सही आंसर है बिहार की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किस वैश्विक पर्यावरण मुद्दे से है? ऑप्शन ओजोन परत संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जल प्रदूषण नियंत्रण, वन्यजीव संरक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस में जो कमी है उससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1997 को और ये लागू हुआ था 16 फरवरी 2005 को। 192 इसमें वर्तमान में देश हैं। अगला क्वेश्चन, कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम की ओर से एक बार में मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 7, 9, 11, 15। आपको कमेंट में बताना है इसके सही आंसर क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन
नवीन सर भी काफ़ी अच्छी तरीके से करवाते थे। कितने समय का इसमें गैप होता है, जैसे रेस्ट का टाइम, ब्रेक टाइम कितना होता है, वो सारे क्वेश्चन नवीन सर बहुत अच्छे से कराते थे। लेकिन कोई नहीं, कबड्डी के खेल में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, 7 खिलाड़ी होते हैं, 20-20 मिनट का गेम होता है और बीच में 5 मिनट का गैप होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिले के पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है IG, SSP या SP, DIG और CO। सही आंसर है, जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है SSP और छोटे जिलों का होता है SP। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी है पुलिस का DG, डायरेक्टर जनरल। इसके अंडर आते हैं फिर ADG और तीसरे नंबर पर आते हैं IG। जोन या रेंज का सर्वोच्च अधिकारी होता है DIG और 3-4 थानों का अधिकारी होता है CO, जो कि DSP होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित शीर्ष संस्था NHRC का पूर्ण रूप क्या है? ये 4 ऑप्शन है, सही आंसर बताओ कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, K सिवान, होमी जे भाभा। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जो कि 2002 से 2007 तक रहे थे। इनके बाद 7 से 12 तक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 12 से 17 तक प्रणब मुखर्जी, 17 से 22 तक रामनाथ कोविंद और 22 से वर्तमान तक हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन, कर्मा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, महोबा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर क्षेत्र का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में राज्य का पहला AICT विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। सही आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन रूस, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर है ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था? ऑप्शन वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर। तो इसका सही आंसर है अयोध्या में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध निशानेबाज सौरभ चौधरी का संबंध राज्य के कौन से जिले से है? ऑप्शन मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ से संबंध रखते हैं सौरभ चौधरी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाता है? ऑप्शन प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सही आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। हमने सेट 1 को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से मैं टोटल 20 सेट करा दूंगा। वीडियो की मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।